हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है। कभी किसी मंदिर में, किसी पर्वत पर या किसी खास जगह पर ही वो मिल सकते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भगवान को पाने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी भावनाओं में और तुम्हारे हर अनुभव में। हम बार बार भूल जाते हैं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए भागना नहीं, ठहरना पड़ता है, क्योंकि यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है जो अचानक कहीं आकर मिलेंगे। वो तो चेतना है जो हर क्षण हमारे भीतर स्पंदित हो रही है। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा अतीत या भविष्य में खोए रहते हैं। हम वर्तमान में टिक ही नहीं पाते। यही कारण है कि हम ईश्वर के सबसे पास होकर भी उन्हें महसूस नहीं कर पाते। आत्मज्ञान का पहला कदम है सजगता। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित हो जाते हो तो हर क्षण ईश्वर से मिलने का अवसर बन जाता है। सुबह का सन्नाटा, बच्चे की हंसी, पेड़ की छाव, बुजुर्ग की आंखों की चमक, ये सब साधारण नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति के संकेत है। आत्मबोध के लिए लंबी तपस्या की नहीं बल्कि जागरूकता की जरूरत है। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी से प्रेम करते हो, किसी को दिल से माफ करते हो या खुद को वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे हो, तब तुम उसी दिव्यता को छू रहे होते हो जो हर जगह विद्यमान है। ईश्वर किसी शोर में नहीं मिलते, वो तो गहरे मौन में बसते हैं। और जब मन मौन से मित्रता कर लेता है तभी हृदय ईश्वर की भाषा सुन पाता है। एक ऐसी भाषा जिसमें कोई शब्द नहीं, सिर्फ अनुभव है। लोग पूछते हैं, अगर भगवान इतने पास है तो हमें महसूस क्यों नहीं होते? उत्तर सरल है, क्योंकि हम वर्तमान को जी ही नहीं पाते। हम या तो बीते कल में उलझे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन सच्चाई यह है, ईश्वर न कल में है न कल आने वाले समय में। वो तो अभी है, इसी क्षण में। जीवन का हर पल दिव्यता से भरा है। पानी पीते समय वो पानी सिर्फ तुम्हारी प्यास नहीं बुझाता, वो भी ईश्वर का रूप है जो तुम्हें छू रहा है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वो तुम्हारी नहीं बल्कि परम चेतना की करुणा होती है जो बह रही है। जब तुम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो तो भीतर वही मौन ईश्वर मुस्कुरा रहा होता है। सच्चे साधक का जीवन ही शिक्षा होता है। किसी बड़े मंच या भारी भरकम प्रवचनों की जरूरत नहीं। साधारण जीवन जीते हुए साधारण में ही परम को महसूस करना, यही असली साधना है। संदेश साफ है, भागना बंद करो, जहां हो वही ठहरो, पर पूरी जागरूकता के साथ। यही साधना है, यही आत्मबोध की राह है। यह कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तब हर दृश्य में भगवान नजर आने लगते हैं। फिर कोई क्षण साधारण नहीं रहता, हर पल ध्यान बन जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का मतलब है भीतर उतरना, अपने अस्तित्व की गहराई में डूबना। और जब हम ऐसा करते हैं तो कोई चमत्कार बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से अनुभूति फूटती है। हर इंसान के भीतर वो बीज छिपा है जो ईश्वर से एक हो सकता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर आत्मा उसी परम चेतना का अंश है। जब हम किसी को आदर से देखते हैं, प्रेम से सुनते हैं या सेवा से छूते हैं, तब हम उसी परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं। तो याद रखो, ईश्वर बाहर कहीं नहीं, वो हमेशा तुम्हारे बेहद पास है। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में, हर आंसू और हर मुस्कान में। बस सवाल ये नहीं कि ईश्वर कहाँ है, सवाल ये है, क्या हम मौजूद हैं? क्या हम इस क्षण में जागरूक हैं? जब जागरूकता आती है तो खोज खत्म हो जाती है और बस एक प्रेम भरा मौन रह जाता है, एक गहरा समर्पण। क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब आपको अचानक लगा हो कि ईश्वर बहुत करीब है? अपनी उस अनुभूति को नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ज्ञानार्थ प्रवेश परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहरी होने वाली है। धन्यवाद।